बेटा सिकंदर, बेटा सिकंदर, तो कब्र से आवाज आती है, हुए नामवर, हुए नामवर, वे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर कहाँ मुसाफिर है ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। सन, ये सन यानी औरत, ये सब सा है, ये सन जमीन सर सेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पर तन रहा है दीवाने, तन रहा है दीवाने, तन रहा है दीवाने। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में ये मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला। याद रख, अरे याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकों हैं और न उसी के साथी हैं, जंगजू वो पोरस हैं और न उसके हाथी हैं, और न उसके हाथी है, और न उसके हाथी है। कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा तक नहीं चलती आज उनकी तुरबत पर, आज उनके तुरबत पर, आज उनके तुरबत पर। अदना हो या आला हो सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है। मुफलिसो तवंगर का कब्र ही ठिकाना है, कब्र ही ठिकाना है, कब्र ही ठिकाना है। जैसी करने सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। सूरज धीरे ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि नितिन गडकरी जी भी मेरे साथ गा रहे हैं, आपका होठ हिला देना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज ही जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम भी प्यारे भाई के कहने पर ये मेरे वालिद का मशहूर कव्वाली आपके सामने सुनाया था। राजा भाई, एक मेरे वालिद एक आइटम पेश किया करते थे, बस 2 मिनट आपके और लूंगा। इस वक्त मेरे हाथ में कोई साज नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मगर आपको नाक से शनाई का इफेक्ट सुना रहा हूं, देखिएगा।
शहनाई हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा साज है जो गम और खुशी दोनों ही मौके पर बजती है। हमारे दोस्त स्टेज पर बैठे हैं जो संगत कर रहे हैं, ये ज्यादा समझ सकते हैं। तो शहनाई का इफेक्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं नाक से। ये एक हुनर है जिस पर मेरे वालिद साहब को बिस्मिल्लाह खान साहब ने भी स्टैंड अप अपलोड से उनको नवाजा था। वो आपके सामने पेश करो। तमाम मेरे जो पीछे भी दोस्त बैठे हैं जरा दोनों हाथ उठा देंगे। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। साथ तेरा न जाने कहाँ छोड़ दे। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। फूल खिलता है मुरझाता है जाने मन। नौजवानी का कोई भरोसा नहीं। नौजवानी का कोई भरोसा नहीं। वही हवा जो मेरी जिंदगी चलाती है, वही हवा जो मेरी जिंदगी चलाती है। चराग मेरा खुदा जाने क्यों बुझाती है। और जो हादसात के डर से घरों में बैठे हैं उन्हें खबर हो के घर में भी मौत आती है। हुए नामवर बेनिशान कैसे ज़मीं खा गई। नौजवान कैसे कैसे और अब मैं शुरू करने से पहले माननीय हमारे बड़े भाई चेयरमैन साहब प्यारे खान साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि दो बोल आकर मेरी गुजारिश पर आप इसके बारे में आप जो बोलते हैं वो जरा मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें। और प्यारे खान साहब को मैं इस्तकबाल करूंगा। उसके बाद ये कव्वाली पढ़ने का मजा ही कुछ और है।
हेलो हेलो, सिंगर का माइक है ना, सिंगर का माइक। हेलो, हेलो। मैं आपको इस कव्वाली की हकीकत बताना चाहता हूं कि इस कव्वाली का जो मकसद था वो ये था कि देश में विदेश में जितने भी जो घमंड और गुरूर वाले लोग हैं उसके लिए एक मैसेज था। कभी मैं ऑर्केस्ट्रा में हुआ करता था तो इस कव्वाली के जो बोल है वो हमने लिखे थे। हमारा जो मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा, कव्वाली के जो बोल थे इनके फादर ने लिखे थे, लेकिन इसकी शुरुआत आज से 30 साल पहले वो हमने लिखी थी। जब मैं मुंबई में इनसे मुलाकात हुई मेरी, और मैंने जब इनको बताया क्या इस कव्वाली के जो शुरू के जो अशरे है, इस कव्वाली के बारे में जो बताना है लोगों को, वो हमने लिखा है, तो मुस्तफा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो अशरे ये थे, आज से 2900 बरस पहले की बात है, आज से 2900 बरस पहले की बात है, समझ लीजिए कि तीसरी सदी। एक बहुत बड़ा बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था सिकंदर आजम। अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में तो अलेक्जेंडर भी उसको कहा जाता था। उसने पूरी दुनिया पे फतेह किया था। उसको इतना घमंड और इतना गुरूर था, दुनिया की जो सारी दौलत उसके पास थी, हर स्टेट हर जहां को फतेह करते जा रहा था। तो उसके मन में एक दिन एक ख्याल आया और उसने अपनी मां से कहा कि मां, मुझे कुदरत ने हर चीज से नवाजा है, मुझे दौलत दी, मुझे शोहरत दी, मुझे इज्जत दी और सारे जहां पर मेरी हुकूमत है। एक दिन उसने अपने घमंड में, अपने गुरूर में अपनी मां से कहा कि मां, जिस दिन मैं मर जाऊं उस दिन तू मेरी कब्र पे आके आवाज लगाना, बेटा सिकंदर, बेटा सिकंदर, बेटा सिकंदर। उस दिन ऐ मां, मैं दुनिया को आके दिखा दूंगा कि सिकंदर को कुदरत ने हर चीज से नवाजा है। जब वो अलेक्जेंडर बादशाह सिकंदर आजम, उसकी डेथ होती है, जब वो मरता है उसको ले जाके जब कब्र में दफनाया जाता है और उसके शरीयत के मुताबिक उसकी मां उसकी कब्र के पास आकर